जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है आईएमएफ ने भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति घोषित किया, भारत से आर्थिक विकास की दौड़ में चीन यूएस पीछे। हाँ तो दोस्तों, हमारी जो इकोनॉमी है करीबन 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुकी है, तो इसलिए आईएमएफ का बोलना बनता है। लेकिन चले दोस्तों, वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। आज वो $4 ट्रिलियन के करीब पहुंचे हुए हैं हर बंदा। दिस इज़ व्हाट द IMF इज़ प्रोजेक्टिंग, बाय दे आर गोइंग टू बी द 4.2 बिलियन डॉलर इकॉनमी। पाकिस्तान को तो इंडिया के हवाले से जो खबरें चलती रही वो ये था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। फिर मैं उसके बाद देख रही थी तो ये अदादो शुमार आ रहे थे। एक इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की बनती जा रही है जी, और एक जगह पे हमें रिलीफ मिल रहा है कि हमें लोन मिल रही है। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया इज ए फैंटास्टिक पर है, यानी इंडिया अगले 3 साल के अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाता। 1000 से ज्यादा बिलियनर सिर्फ इंडिया में होते। 1 लाख अरब डॉलर की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिसमें 80,000 अरब डॉलर इंडिया ने यूटिलाइज करने थे। उस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF द्वारा जारी किए गए ताजा विश्लेषण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था ने चीन को बहुत लंबे मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया में सबसे तेज गति से ऊपर जाने वाली भारत की अर्थव्यवस्था बन गई है। अर्थव्यवस्था की कहानी सुनते हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है GDP 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी IMF डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस 4.2 ट्रिलियन डॉलर। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। ठीक है, जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा। और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पाकिस्तान को तो इंडिया के हवाले से जो खबरें चलती रही वो ये था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। फिर मैं उसके बाद देख रही थी तो ये अदादो शुमार आ रहे थे। एक इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की बनती जा रही है जी, और एक जगह पे हमें रिलीफ मिल रहा है कि हमें लोन मिल रही है। तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया इज ए फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरी एंड वी आर ए केस ऑफ एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर। और उसमें बुनियादी जो है ना मसला है कि हमने हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी को कायम रखना है और बाकी हर अपने इंटरेस्ट को उसके ताबे कर देना है। उससे फायदा कोई नहीं हुआ। लूट मार का जो बाजार है वो गर्म हो गया, क्योंकि अगर आप हमेशा एक एक्सटर्नल थ्रेट के हवाले पे अपनी सियासत करें तो जो मुल्क के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनका जो एक होता है ना रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नहीं होता। वो डिफेंस, सो कॉल्ड डिफेंस पे लग जाता है और मौजें हो जाती हैं उनकी, जिन्होंने ना कोई आज तक जंग जीती है और ना कोई जीतने का चांस है। तो इस तरह पाकिस्तान
is basically bankrupt for a long time. मैंने तो बार बार इंडिया पर है, यानी इंडिया अगले 3 साल के अंदर दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बन जाता। 1000 से ज्यादा बिलियनर सिर्फ इंडिया में होते। 1 लाख अरब डॉलर की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिसमें 80,000 अरब डॉलर इंडिया ने यूटिलाइज करने थे। उसकी कहां पे एम्प्लॉयमेंट होती, क्या होती, आपके सामने। मैं तेजी से इसलिए जा रहा हूं कि आपके पास टाइम कम है, वी हैव टू कंप्लीट ना। बहरहाल, ये अब तक की होने वाली इस पे टोटल इन्वेस्टमेंट है 198 बिलियन डॉलर, जो इंडिया पे अब तक पहुंच चुकी है और जिसपे वो काम कर रहा है। आज हर बंदा इंडिया में इन्वेस्ट करने आ रहा है। मैं किसी से मिला आज सुबह मॉर्निंग में, तो मुझे वो कह रहे थे भाई क्यों, वाई द वर्ल्ड इज इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड वाई द वर्ल्ड इज नॉट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। इट्स बेसिकली ये वो सारे का सारा एक अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है यार वहाँ पे पैसा लगाएंगे तो खुद ही उछालेगी मार्केट, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट बड़ा हाई है। तो वो सारे इसीलिए हम रिसेंटली बातें नहीं करते रहे कितनी यूनिकॉर्न्स इंडिया में आ रही हैं, तड़ा कितनी यूनिकॉर्न्स आ रही हैं। ठीक है, आज ऑस्ट्रेलिया कहता है मैंने 2+2 करना है, आज अमेरिका कहता है मैंने 2+2 करना है, जापान कहता है 2+2 करना है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हर मुल्क जो है वो 2+2 करने जो है वो जा रहा है उनके साथ। ठीक है, लेकिन हमें इस चीज़ का थोड़ा पता था कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी और क्या नहीं होंगी। ये बड़ी एक हमारी लीडरशिप ने पकड़ के हमें एक बड़ी कंफ्यूज पोजीशन में डाल दिया है। वो सारा एक जो हमारा था ना एक कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस उन्होंने हमारा ले लिया। कोरोना काल के बाद ही विश्व की जितनी भी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या इसी तरह के दूसरे प्राइवेट इदारे मॉर्गन स्टैनली आदि हों, सब ने एक स्वर से इस बात पर जाहिर किया था रजामंदी कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तेजी से ऊपर जाने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। अब उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। भारत का पीछा करने के लिए चीन ही था, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भारत और चीन से बहुत आगे है। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी मंदी छाई हुई है। भारत के साथ अमेरिका के व्यापार में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है और भारत और अमेरिका के बीच कई व्यापारिक पैक्ट भी हुए हैं। अब तो भारत के साथ 2+2 और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए देशों की झड़ी लग गई है। जो देश भारत से दुश्मनी साधे हुए थे, जिसमें कनाडा भी था, कनाडा भी भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करने का अभी तक अपना विचार पीछे नहीं छोड़ा है। हालांकि दोनों देशों में तल्खियां बढ़ गई है। उसी तरह चीन के साथ भी भारत के गलवान घाटी में हुए हादसे के बाद अभी तक तल्खी सीमा पर बरकरार है। इसके बावजूद भी चीन भारत को ट्रेड पैक्ट में या व्यापारिक रूप से पीछे नहीं छोड़ जा रहा है, साथ बनाए हुए है। लेकिन ताज़ा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिपोर्ट जारी किया है, उसमें कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से ऊपर जा रही है और इस साल तो चीन को लंबे मार्जिन से भारत की विकास दर ने पीछे छोड़ दिया है। चीन में बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। जो चीन का आंकड़े थे वे बहुत जाली तो होते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो चीन सरकार धीरे धीरे अपने आंकड़ों को, आर्थिक विकास के दर को बता रही है, उसमें लगातार नीचे की ओर जाने के संकेत मिल रहे हैं। चीन जो भारत पर अपने अर्थव्यवस्था के बल पर धौंस जमाता था और यही नहीं दूसरे देशों को भी वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत इतना रुपया देकर उन्हें कर्जदार बना दिया था, अब वे देश चीन को रुपया लौटाने की स्थिति में नहीं है। चीन का चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फिर दूसरे सेक्टर हो, सब नीचे की ओर जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चीन को जितना विकास करना था उतना कर लिया, अब उसके पराभव का काल शुरू हो गया है और भारत फिर से अपने उत्कर्ष की ओर भारत की अर्थव्यवस्था चलने के लिए है। और यही रफ्तार अगर बनी रही तो भारत विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल हो जाएगा। तब भारत को चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट देने की बात हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत की बात सुनी जानी हो या भारत और पाकिस्तान के बीच जो POK और अन्य मसले हों, सबका फैसला कराना या चीन को उसकी औकात बताना आसान हो जाएगा, क्योंकि दुनिया अर्थ के इर्द गिर्द ही घूमती है और भारत उस
अब आर्थिक हैसियत को प्राप्त कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो भारत ने चाइना को भी अभी पीछे छोड़ दिया है एज अर्थव्यवस्था के मामले में, तो ये सबसे अच्छी बात है। उससे हम और स्ट्रांग होंगे बाकी कंट्रियों के मुकाबले में। और दूसरी बात, इसमें पाकिस्तान का भी न्यूज़ था कि पाकिस्तान को अब रिलीफ मिल चुका है लोन लेने के लिए। तो भाई पाकिस्तानियों, आपकी औकात यही है। हालांकि ये थोड़ा टाइम लगा भारत को यही मुकाम हासिल करने में। पहले की जो सरकारें थी उस समय जो घोटाले सब कुछ हो रहे थे, हालांकि हम करीबन, मैं तो बोल रहा हूँ कि 10-15 साल पहले ही इतने हम स्ट्रॉन्ग थे। और उस समय सरकारें ऐसी थी, लीडरों ऐसे थे जिस कारणों सर तो कहीं ना कहीं मार खाते थे। लेकिन अब जो सरकार है स्ट्रॉन्ग से सामना करती है, अच्छे से एजुकेशन हो या हेल्थ सेक्टर हो, उसके अलावा जो बिजनेस सेक्टर्स बहुत सारे हैं उनमें सब में सरकार ने भी इन्वेस्ट किया। और ये इतनी बड़ी इकोनॉमी पहुंचने के लिए सरकार ने बहुत मेहनत की है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी स्कीमें लाए, खास करके फार्मर के लिए स्कीमें आई। उसके अलावा देश के नागरिकों को जो सहायता मिली है कि हॉस्पिटल में यदि एडमिट होते तो 5 लाख की जो सहाय है वो गवर्नमेंट करती है, तो वो एक सबसे अच्छी बात हुई। ताकि आम जो बहुत सारे गरीब लोग थे जिन्हों को मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए इतने पैसे नहीं थे, इतना खर्च नहीं कर पा रहे थे, जिन वजह से उसकी हेल्थ खराब रहती थी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो उसकी हेल्थ में सुधार आया ताकि वो लोग भी अच्छे से काम करें। और अच्छे से काम करेगा तो सरकार को टैक्स जाएगा और उस टैक्स से सरकार जो है और भी स्कीमें लाएगी। और दूसरी बात ये है कि भारत में बहुत सारी कंट्रीज की जो कंपनियां थी वो भारत में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुकी है। और कई सारी जो कंपनियां हैं वो भारत में आ चुकी है और स्टार्टअप उसका स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें हमारा आम नागरिक जो है भारत देश के, उस नागरिकों का भी बहुत ही बड़ा हाथ होता है, बहुत ही बड़ा योगदान होता है। क्यों? क्योंकि हमें इतनी कैपेबिलिटी हमने बताई है दुनिया को कि भारत जो है अब सब कुछ कर सकता है। कोई भी चीज़ है जो ना हो ऐसा कभी भारत सोचेगा भी नहीं। भारत अब यही सोचेगा कि ये हम कर सकते हैं, ये हमसे ही होगा। तो यही सोच से हम और आगे बढ़ेंगे और बाकी दुनिया को पीछे छोड़ेंगे। पाकिस्तान को जितना जलना है ना दोस्तों जलने दो, उसके न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस मत करना। हाँ, उसका मतलब वो भीख का कटोरा बड़ा होता है। हाँ, हमारी उसका इकोनॉमी फास्ट ग्रो तो होती है। वो तो हाँ। इसमें जिक्र आ चुका है ना, हाँ। रिलीफ मिला है तो मतलब कटोरा और बड़ा होगा। हाँ, और हाँ। दूसरा अब तो रिलीफ मिलेगा क्योंकि सऊदी ने भी उसका जो कुछ $10 बिलियन का जो एक डील हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा कि वहाँ पे सऊदी अरेबिया जो वो रिफाइनरी लगाएगा। तो ये सब कुछ अब कैंसिल हो चुका है। तो अब पाकिस्तान के पास भीख के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। भीख मांगता रहे, दुनिया में जो उसको करना है करता रहे, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल हम आप इस वीडियो से फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।